ट्विशा शर्मा मौत मामले में अपडेट आपको दे दे। भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार ट्विशा का किया जाएगा और कुछ देर में एक्ट्रेस ट्विशा का अंतिम संस्कार होने वाला है। ट्विशा की मां का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार के सदस्यों की आंखें भर आई है। ट्विशा शर्मा केस में देखिए 4 घंटे तक ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम चला। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल से देखिए अब रवाना हो गई है और डॉक्टरों की टीम अपने साथ में कई वैज्ञानिक साक्ष्य भी लेकर गई है और अंतिम संस्कार की अब तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हमारे सहयोगी मनोज राठौड़ इस पर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी देखिए 4 घंटे तक करीब पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम करके टीम लौट चुकी है, लेकिन परिवार का बुरा हाल है। जाहिर है कि अपनी बच्ची को खोया था और दूसरे पोस्टमार्टम के बाद में अब अंतिम संस्कार की तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मर्चुरी रूम है एम्स का, वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो की जा रही है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि अंतिम संस्कार की तैयारी में आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्यों की मदद वो कर रहे हैं। परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद है। जो ट्विशा की बहन है, ट्विशा के जो रिश्तेदार हैं, ट्विशा के जो पिता है वो मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद यहाँ से शव को जो है, बॉडी को जो है यहाँ से मर्चुरी रूम से जो है सीधे भदभदा विश्राम घाट ले जाया जाएगा। अंतिम विदाई है। यही कारण है कि जब पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस 4 घंटे तक चली, जब वो प्रोसेस प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद जो है इस प्रक्रिया होने के बाद माँ की जो पहली तस्वीर सामने आई थी वो उनका रो रो कर जो है बुरा हाल था। और अब जो है मीडिया कर्मी को जो है यहाँ से कवरेज करने के लिए जो है वो मना किया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीर है वो काफ़ी भावुक है। परिवार के सदस्य जो है यहाँ पे अंतिम विदाई देने के लिए, और पिता आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा कि पिता भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि क्योंकि सेकंड पीएम हुआ था और सेकंड पीएम के दौरान जब शुरू में यानी शुरुआत में जो शव था ट्विशा का वो परिवार के सदस्यों को दिखाया गया, तो परिवार ने उस शव को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके पीछे की वजह रोहित यही थी कि जो शव था वो डिकम्पोज हो चुका था। ट्विशा की जो शक्ल थी, जो शरीर था, वो पहचान में परिजन को नहीं आ रहा था। लेकिन फिर डॉक्टरों ने तमाम जो निशान जो मार्क रहते हैं वो दिखाए ट्विशा के, और तमाम शरीर को लेके आकलन जो किया जाता है वो परिवार को बताया और इसके बाद परिवार ने पूरा भरोसा किया और उसके बाद जो सेकंड पीएम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जो जानकारी आई है कि जो पोस्टमार्टम करने के लिए जो टीम दिल्ली से आई थी, उस दिल्ली की टीम ने ये एडवाइस दी है कि जो महिलाएं हैं उनको शव को नहीं दिखाना है, क्योंकि शव इतना ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका है कि पहचान पाना बड़ा मुश्किल है और उसको देख पाना उतना ही दर्द से भरा रहेगा। यही कारण है कि महिलाओं को ख़ास तौर से परिवार के सदस्यों को एडवाइस किया गया है कि महिलाओं को शव ना दिखाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। जब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो शव को देखना यानी अंतिम दर्शन जिसे हम बोलते हैं वो जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो की जा रही है और अंतिम संस्कार की तैयारी के तहत प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो है वो मदद कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो है ट्विशा को यहाँ से सीधे जो है अंतिम विदाई देने के लिए जो है अंतिम विदाई के लिए जो है यहाँ से भदभदा ले जाया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए जो परिवार है वो बेहद दुखी है और इसकी एक वजह ये भी है कि अंतिम बार जब परिवार ट्विशा से मिला होगा तो उसने कल्पना की नहीं होगी कि जब मुलाकात अगली बार होगी तो ट्विशा की हालत ऐसी होगी कि उसे देखना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो हालत है शव की, डिकम्पोज पूरी तरह से हो चुकी है वो शव, और जाहिर तौर पे देखने के लिए भी परिवारजनों को मना किया जा रहा है। और ऐसे में परिवार के लिए बहुत ही दुखद ये पल है। एक तरफ न्याय की लड़ाई और दूसरी तरफ ट्विशा का अंतिम संस्कार परिवार को तोड़ देने वाला है।
बिल्कुल, क्योंकि जो शव है, जो बॉडी है, वो पूरी तरीके से डिकम्पोज, यानी हम कह सकते हैं कि उस बॉडी को जब पीएम सेकंड पीएम हुआ, जब बॉडी को दिखाया गया तो उसे पहचान पाना, यानी ट्विशा की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो रहा था परिजनों को। ये अब सेकंड पीएम हो चुका है, 4 घंटे तक ये पीएम चला, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्विशा की शरीर की हालत क्या होगी, क्योंकि जो टेम्परेचर, जो तापमान जो उस बॉडी को रखने के लिए चाहिए था वो नहीं था। 8 दिन बाद बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। इसकी जानकारी परिवार को एम्स प्रबंधन ने दी थी, पुलिस ने दी थी, और 12 दिन के बाद जो है ये सेकंड पीएम हुआ। तो आप बॉडी की हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। तो अब जो है पूरे मामले में जो पीएम रिपोर्ट है, वो पीएम रिपोर्ट जो है वो कल आ जाएगी, और कल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी, हालांकि बताया जा रहा है कि सील बंद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी जाएगी हाई कोर्ट में, और उसके बाद इसमें क्या निकलकर सामने आता है वो भी जानकारी स्पष्ट होगी, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि पूरी प्लानिंग, प्रताड़ना के तहत जो है वो ट्विशा की मौत उससे हुई है। तो कई सवाल जो पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में उठाए गए थे उस रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। यही कारण था कि सेकंड पीएम कराया गया। और डॉक्टर मनोज जी, और आप सुबह से ही एम्स परिसर में मौजूद हैं, हर तस्वीर दिखा रहे हैं सेकंड पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई, लेकिन इस दौरान जो परिवार है वो इस बात से जरूर संतुष्ट है कि उनके कहने पर, उनकी मांग पर सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया है, लेकिन अभी भी उनकी एक मांग है कि सीबीआई को जल्द से जल्द ये केस सौंप दिया जाए, क्योंकि एसआईटी पर उनका भरोसा नहीं है। देखिए, शुरू से पुलिस की जो लापरवाही है वो हर स्तर पे देखी गई। रिपोर्ट 2 दिन के बाद दर्ज की गई। जो फांसी की बात कही जा रही थी, उस बेल्ट को जो है वो 4 दिन के बाद फोरेंसिक जांच के लिए एम्स भेजा गया। जो जांच अधिकारी थे उसने लापरवाही बरती। इसके अलावा जिस तरीके से रिपोर्ट में देरी हुई, पुलिस ने गिरिवाला सिंह के प्रभाव के कारण जो है वो कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की। यही कारण था कि परिवार को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर जाना पड़ा, थाने में जाके हंगामा करना पड़ा। तो शुरुआत से ही जिस तरीके का रसूख नजर आया है प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे, न्याय व्यवस्था पर, पुलिस व्यवस्था पर, उसी का कारण था कि अभी भी जो है परिवार पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एसआईटी जो जांच करेगी, जो पूछताछ समझ से करेगी, वो ठीक रहेगी या नहीं। यही कारण है कि उनका कहना है कि भले ही रिमांड लिया हो, लेकिन अब जब सरकार ने मदद की है, सीबीआई जांच की सिफारिश की है, तो ऐसे में गृह मंत्रालय को तत्काल इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। संभवतः जो जानकारी आई है 1-2 दिन में सीबीआई इस पूरे मामले को जो है अपने हैंडओवर ले लेगी। मनोज जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, तो क्या ऐसे में सेकंड पोस्टमार्टम पर भी उसका कोई असर पड़ा? देखिए, बिल्कुल जो विशेषज्ञ हैं, जो इस पूरे प्रक्रिया से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, जो मेडिको लीगल हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि सेकंड पीएम से जो शंका है, जो आशंकाएं जो उत्पन्न हुई है पहले पीएम से, क्योंकि एम्स के डॉक्टर थे, लेकिन ये बात सामने आई कि जूनियर डॉक्टरों से कराया गया, जो डॉक्टर थे लेडी डॉक्टर नहीं थी। इस टाइप से जो बातें सामने आई, हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि एम्स भोपाल की तरफ से किसी भी तरीके का बयान जारी नहीं किया गया जो उन पे आरोप परिवार ने लगाए। तो ये बताता है कि सेकंड पीएम से उम्मीद तो जागी है, लेकिन बात बस यहीं आकर रुक जाती है कि क्या इससे जिस तरीके के एविडेंस की अपेक्षा की जा रही, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो सिद्ध होते हैं कि नहीं। क्योंकि अब जो डिटेलिंग रिपोर्ट जो सामने आएगी, जो फाइंडिंग सामने आएगी, जो एनालिसिस होगा, क्योंकि अब किसी भी तरीके की अमूमन जो है वो एक बॉडी के पीएम में 40-50 मिनट में हो जाता है, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। तो एक एक चीज़ को एग्जामिन किया होगा, यानी कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ा गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। और जो अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसमें तमाम डिटेल विस्तार से सामने आएगी कि आखिरकार जो चोट के निशान कहे जा रहे हैं वो किसके निशान है, मरने से मृत्यु के पहले के निशान है, क्या कोई मारपीट की गई थी, कोई प्रताड़ना दी गई थी, ये उस पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा। क्योंकि जो पहली पीएम रिपोर्ट थी, हैंगिंग के दौरान गले की हड्डी जो है वो
टूट जाती है, लेकिन पहले पीएम में वो हड्डी नहीं टूटी, सुरक्षित पाई गई। तो ये कई तरीके के टेक्निकल चीज़ें हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, जिसको लेके सवाल जो है वो खड़े किए थे। और अब भरोसा जो है सेकंड पीएम पर पूरा परिवार का है, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच की दरकार है। सीबीआई ने इस केस को 3 दिन के बाद भी हैंडओवर नहीं लिया, जबकि राज्य सरकार सिफारिश कर चुकी है। मनोज जी, अंतिम संस्कार में समर्थ या फिर गिरिवाला सिंह के पहुंचने को लेकर कोई अपडेट मिल पाया है क्या वो लोग शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, गिरिवाला जो है अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन आप देखिए कि मतलब न्याय से बढ़कर गिरिवाला खुद को समझ रही हैं। वो अभी भी पुलिस के पास जांच के लिए नहीं पहुंची, यानी उन्हें पुलिस के पास जांच के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो पुलिस के पास जांच के लिए नहीं पहुंची। पुलिस के पूछताछ करनी थी, पुलिस पूछताछ नहीं कर पा रही। यही कारण है कि पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कराने के लिए परिवार के साथ याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। 3 नोटिस देने के बाद भी पुलिस को जो है वो कहीं ना कहीं वो साइड में रख रही हैं, क्योंकि उनका एक कद जो था वो एक रिटायर्ड जिला जज का था। तो वो जो खुमारी है वो गिरिवाला सिंह के सिर से नहीं उतर रही है। उनके बेटे के अंदर भी यही खुमारी है, क्योंकि वो जिला कोर्ट के अंदर वकील थे। माँ के रसूख के दम पे वो अपनी वकालत कर रहे थे, लेकिन उनके काले कोट को भी जो है वो उतारने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है। कानून से ऊपर समझने वाली गिरिवाला सिंह और उसके बेटे को कहीं ना कहीं अब कानून का डंडा जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव लिया है, यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में अब कल सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में भी उनकी अग्रिम जमानत यदि कैंसिल होती है तो अपने बेटे की तरह गिरिवाला सिंह भी आपको सलाखे के पीछे नजर आएगी। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन देखिए वाकई में अब सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि गिरिवाला जो खुद ही न्यायाधीश के पद पर विराजमान रही हैं, यदि वो जांच में सहयोग ना करे तो फिर तो सवाल उठेंगे। अब बिल्कुल गिरिवाला सिंह की यदि हम हिस्ट्री देखें तो उनको सख्त और एक अनुशासन के तौर पर जो है एक वर्किंग करने वाली महिला बताया जाता है। लेकिन आप इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब वो जिला न्यायाधीश थी, यानी जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज थी, उनके अंडर में करीब 70 से 80 जज जो है वो काम करते थे पूरे कोर्ट के अंदर। तो उनके कार्यकाल के दौरान दहेज हत्या प्रताड़ना के मामले में कई बार उन्होंने जो अग्रिम जमानतें हैं वो रिजेक्ट किए, उन्होंने उसको मंजूरी नहीं दी। लेकिन उनके केस को स्पेशल माना उसी कोर्ट ने, यानी जिला कोर्ट में उनका रसूख काम आया, उनको विशेष रियायत दी गई, उन पर विशेष मेहरबानी की गई। उनकी वेल को जो है कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, उनको एक ही आवेदन में जमानत दे दी गई। लेकिन अब सवाल दूसरी तरफ ये खड़ा होता है कि उनके बेटे की याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो ये एक आधार जो है वो जो पीड़ित पक्ष है उनके वकीलों ने बनाया है, और इसी आधार पे जो है जिला हाई कोर्ट जबलपुर में उन्होंने अग्रिम बेल कैंसिल करने की याचिका भी दायर की है। मनोज जी, कितनी देर में अंतिम यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? अंतिम यात्रा के लिए शव को ले जाया जाएगा, कोई अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, आप तस्वीरें देख भी सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ये यहाँ पे जो अंतिम संस्कार के लिए जो शैय्या तैयार की जाती है वो शैय्या तैयार कर ली गई है। जो छोटे मटके के अंदर जो कंडे जलाए जाते हैं वो कंडे भी रखें, जिसका धुआं भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। परिजन को इंतज़ार है, बस जो पूजा, जो अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है उसमें पूजा जो की जाती है वो पंडित जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस जो शव को रखने की जो सैया है वो पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तैयार करनी थी, वो तैयार हो चुकी है। गाड़ी खड़ी हुई है अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। देखिए, आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो आपको ये अंतिम संस्कार का जो वाहन है वो नज़र आ रहा होगा, उसका भी गेट खुला है, पुलिसकर्मी मौजूद है, तैयारी पूरी हो चुकी है। उनके पिता आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे, उनके पिता भी जो है यहीं पर मौजूद हैं। पिता के साथ उनकी माँ, क्योंकि शुरू से उनके रो का बुरा हाल है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। यही कारण है कि उनको मर्चुरी रूम के गेट नंबर पीछे वाले गेट, यानी गेट नंबर 1 पर उनको वहाँ पे बिठाया गया है। उनको संभालने के लिए उनके परिजन वहाँ पे मौजूद है। ट्विशा की जो भाभी हैं वो भी राशि सिंह भी मौजूद है, राशि शर्मा मौजूद है। इसके अलावा हर्षित जो उनके भाई है, जो मेजर है, सेना में है, वो भी मौजूद है। उसके अलावा भोपाल में जो 3ME सेंटर है आर्मी का,
वहाँ से भी हर्षित के जो दोस्त जो कि आर्मी में हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो भी सुबह से यहाँ पे मौजूद है। तो लगभग पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है और ट्विशा की आप बहन को देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ ही पल का इंतजार है, उसके बाद 12 दिन के संघर्ष की ये लड़ाई अब अंतिम पड़ाव में है। ये अंतिम पड़ाव में इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ट्विशा के शव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो 12 दिन से वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब अंतिम विदाई में उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं दिलाई जाती तब तक ये लड़ाई जो है आगे बेटी के न्याय के लिए जारी रहेगी। मनु जी, इससे पहले जब समर्थ या फिर गिरिबाला के शामिल होने को लेकर परिवारजनों से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि यदि वो चाहें तो शामिल हो सकते हैं, ऐसे मौकों पर किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। लेकिन क्या यदि समर्थ या फिर गिरिबाला शामिल नहीं हो रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो अंतिम संस्कार, अपनी अंतिम विदाई अपनी बहू को दें? अरे रोहित, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप तस्वीरें देखिए, ये भावुक करने वाली तस्वीर है रोहित, ये भावुक करने वाली तस्वीर है। आपका सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन ये तस्वीर गेट नंबर 2 मर्चुरी रूम की है। ट्विशा का जो शव है वो सफ़ेद कफन में लपेट कर जो है बाहर आ चुका है। परिवार के सदस्य आपको तस्वीरों में यहाँ पे उनकी आंखों से आंसू रोते हुए नजर आएंगे, उनके चाचा, उनके रिश्तेदार। अब ये अंतिम क्षण भावुक करने वाला ये क्षण है। परिजन जो है वो ट्विशा की इस बॉडी के आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे। परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं। ट्विशा की बहन जो है वो भी मौजूद है, चाचा जो है वो भी मौजूद है। अब देखिए ये सब जो है यहाँ से एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के जो है यहाँ से अंतिम विदाई के लिए जो है वो लाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये ट्विशा की बॉडी है और ये माँ जो है पीछे जो आ रही है, माँ जो है वो पीछे रोते हुए जो है अपनी बेटी को देखने के लिए यहाँ आ रही है। देख सकते हैं आप, ये भावुक करने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब जो है माँ की चीख पुकार जो आप सुन सकते हैं। पिता की आंखों में बेटी के जाने का गम, आंखों में आंसू, न्याय की गुहार, न्याय की दरकार। परिजन के जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो संभालते हुए इन परिवार के सदस्यों को, माँ का रो का बुरा हाल है। अब तस्वीरें आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पर बिलक बिलक कर रो रहा है। 12 दिन का संघर्ष, 12 दिन की लड़ाई। अब ट्विशा के शव को जो है वो सम्मान मिलेगा, अंतिम संस्कार होगा। दूसरी बार ये पोस्टमार्टम हुआ है तो 2 PM के बाद परिवार का दर्द पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे कि अब बॉडी को जो है उस सैया पे जो रखा गया है और अब जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पंडित वहाँ पे मौजूद है। इस सब को जो है अब ले जाने की जो प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार की जो विधान है उसके तहत जो है बॉडी को जो है यहाँ से ले जाने की प्रोसेस जो है वो की जा रही है। तो तस्वीरें काफ़ी भावुक करने वाली हैं। तस्वीरें ये बताती हैं कि मरने के बाद भी किस तरीके से ट्विशा के शरीर को भी न्याय की दरकार है। यानी अभी भी ये तस्वीर बताती है कि ये लड़ाई अधूरी है, लेकिन शव को सम्मान मिलने के लिए ज़रूर परिवार खुश होगा। लेकिन बेटी के जाने का सबसे बड़ा गम जो है वो इनकी शक्ल पे, इनके चेहरे पे साफ झलकता है। रोहित। बिल्कुल मनोज जी, और यदि बात करें ट्विशा की तो समर्थ की पत्नी थी, रिटायर्ड जज गिरिबाला की बहू थी। इसके अलावा ट्विशा की खुद भी एक पहचान थी, जो मनोज जी हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि मॉडलिंग में उसने खुद का करियर बनाया था और काफी प्रसिद्ध भी हुई थी, काफी पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी और अपना करियर उसने जिस तरह से अपने दम पे खड़ा किया था। एडवर्टाइजमेंट भी कई सारी उसने की थी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी उसे कई सारे मिले थे। लेकिन एक शादी ने, और एक शादी जो सही तरीके से चल नहीं पाई, उसने सब कुछ खत्म कर दिया और 5 महीने बाद ही अपनी शादी के ट्विशा आज इस हालत में है। बिल्कुल, क्योंकि ट्विशा जो है वो मॉडलिंग के साथ मिस पुणे भी रह चुकी थी।
कई विज्ञापन बड़ी कंपनियों की ब्रांड्स में जो है वो विज्ञापन किए थे। वो एक अलग जीवन जो है वो ट्विशा का था, लेकिन शादी के बाद 5 महीनों में इतना सब कुछ बदल जाएगा ये परिवार ने नहीं सोचा होगा। अंतिम विदाई है फिल्मी दुनिया से लेकर अब अंतिम सफ़र का जो ये सफ़र, ये तस्वीरें आपको जो नज़र आ रही है वो काफ़ी दिल को ठेस पहुंचाने वाली, परिवार को दुख देने वाली है, क्योंकि ये तस्वीर जो है जब सामने आई तो परिवार का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन जो तस्वीरें आपने रोहित देखी भी होगी, जो उनकी शादी के दौरान की जो खुशियां थी, जब वो पंडित जी कहकर पंडित जी को संबोधित कर रही थी, वो एक उनका एम्बियंस वायरल हुआ था। इसके अलावा उनकी कई तस्वीरें विदाई की भी सामने आई थी, लेकिन वो विदाई जो थी वो एक खुशियों की तरफ ले जाने वाली। दिल्ली से जब उनकी विदाई हुई, जब वो अपने समर सिंह अपने पति के घर भोपाल आई, तो वो विदाई आने वाले जीवन के लिए खुशियाँ लेकर आने वाली थी, लेकिन ये खुशियाँ सिर्फ 5 महीने तक टिकी। 5 महीने तक ये खुशियाँ रही और 5 महीने के बाद अब जो है एक परिवार अपनी बेटी को अंतिम विदाई दे रहा है। और ये अंतिम विदाई देने के साथ एक बड़ा संघर्ष 12 दिन का छुपा हुआ रोहित, क्योंकि जिस तरीके का प्रशासनिक तौर पर अनदेखी, रसूख का दम, ये सब चीज़ें जो देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं परिवार के दर्द को और उसने बढ़ाने का काम जो है वो किया है। तो ये तस्वीरें अब काफ़ी भावुक करने वाली हैं। अंतिम विदाई परिवार का हर एक सदस्य यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहा है। बेटी को सफ़ेद कफन में लेकर मर्चुरी रूम से बाहर आए थे, लेकिन अब लाल कफन जो है उस पर डाला गया है और माँ चीख चीख कर अभी भी बेटी के शव को देख देख कर यही बात कह रही है कि ये नजारा और काफी भावुक करने वाली ये तस्वीर है। भगवान, सवाल बहुत अटपटा लगता है कि काश ट्विशा लेकिन अभी अगर बोल पाती तो ट्विशा उन सारे राजों को खोल देती, क्योंकि अभी भी सवाल कई सारे हैं। परिवार लगातार ये कह रहा है कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, मेरी बेटी मजबूत थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। जिन लोगों पे आरोप लगाए गए हैं वो उनके सास, उनके पति, एक पुलिस की रिमांड में है, दूसरा अपने घर पे है, लेकिन कई सारे सवाल ट्विशा अपने साथ में समेटी हुई है और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। 12 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, अब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। लेकिन मनोज जी, कहीं ना कहीं अब ट्विशा और उसका शव भी इंतजार इसी बात का कर रहा होगा कि जो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जिन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, उन सवालों के जल्द से जल्द जवाब मिले। बिल्कुल, क्योंकि ट्विशा की जो तस्वीरें पहले सामने आई थी, जो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो तस्वीरें ये बताती थी कि ट्विशा जो थी वो उसके अंदर संवेदनाएं थी, उसके अंदर सादगी थी, अनुशासन भी था तो संस्कार भी था। ये तस्वीरें वो बयां कर रही थी। लेकिन अब जो तस्वीरें जो जिस तरीके से सामने आई, वो शादी की खुशियां जो है वो अब इस तरीके से मातम में तब्दील होगी। परिवार ने ये कभी नहीं सोचा होगा। अब अंतिम विदाई जो है वो परिवार के सदस्य यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था, नया परिवार मिला था, उसे एक पूरा पति के साथ परिवार का एक साथ मिला था, एक माँ का परिवार, एक सास का परिवार। तो खुशी तो थी, लेकिन ये खुशियाँ अब मातम में बदलती हुई नज़र आ रही। मूल रूप से नोएडा की रहने वाली हैं ट्विशा, और उनकी शादी जो है दिसंबर में भोपाल में जो वकील हैं गिरिवाला सिंह के जो बेटे हैं समर सिंह से हुई थी। और ट्विशा के जो भाई है हर्षित शर्मा, वो भारतीय सेना में मेजर हैं। ट्विशा ने जो है अपनी मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। वे 4 तेलुगु फिल्मों और कई विज्ञापनों में उन्होंने काम भी किया, लेकिन डेटिंग ऐप से जो है उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद परिवार की सहमति बनी और 12 दिसंबर 2025 को उनकी शादी तय हुई। ग्लैमर और मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकी ट्विशा कभी मल्टीनेशनल ब्रांड्स का चेहरा भी हुआ करती थी। तेलुगु फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय, मिस पुणे का खिताब जीता, मॉडलिंग की चमक दमक के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उनकी ज़िंदगी का अंत बेहद दर्दनाक हालात में हुआ, यानी 5 महीने की शादी की खुशियाँ और एक पल में जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कई सवाल अभी भी हैं जो सबके जहन में दौड़ रहे हैं कि आखिरकार
वो संदिग्ध परिस्थितियां कैसी रही होगी जिस पल जो है ट्विशा की जान गई होगी। कई अपनी पहचान एक अलग तरीके से बनाने वाली एक निडर ट्विशा की पहचान थी, संवेदनाएं थी उसमें, वो अनुशासन और अपने काम के लिए पहचानी भी जाती थी। यही कारण था कि परिवार को जी, और मौत से कुछ दिन पहले ट्विशा ने बहुत कोशिश भी की थी अपने परिवारजनों के साथ में समय बिता सके, रिजर्वेशन भी उसने करा लिया था। इसके अलावा हमने चैट्स देखे थे, अपनी दोस्त को भी वो बता रही थी कि उसे घुटन बहुत ज्यादा हो रही है, किन हालातों में वो जी रही है। लेकिन तब भी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि लाल शादी के जोड़े में जिस ट्विशा को देखा था वो अब लाल कफन में नजर आएगी। ये चीखने की, रोने की जो आवाज़ें हैं वो ये बताती है कि कितना दर्द अभी जो है ये परिवार झेल रहा होगा, कितना दर्द इन्होंने महसूस किया होगा। एक बेटी जिसको बचपन से लेके पाला पढ़ा किया, उसकी पढ़ाई को पूरा किया, उसके सपनों को पूरा किया, एक बिटिया को उड़ान दी, एक हौसला दिया, और बेटी जब इस उम्र में और इस हालात में यदि आंखों से के सामने से जाती है और यानी अंतिम विदाई देते परिवार नज़र आता है, तो ये तस्वीरें ज़रूर भावुक करने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो चैट सामने आए थे इंस्टाग्राम के, अपनी दोस्त मीनाक्षी को इंस्टाग्राम पे उन्होंने, ट्विशा ने एक संदेश, एक मैसेज किया था, मैं फंस गई हूँ यार, तुम मत फंसना, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, सही समय आने पर कॉल करूँगी। यानी ये बताता है कि वो 5 महीने जो शादी के बाद का था उसमें वो खुद को ठगा हुआ, फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वो उसको ये लग रहा था कि ये मेरा गलत डिसीजन था। इसके अलावा माँ को भी उसने जो चैट किया, जो मैसेज किया, जो वायरल जो नोट है वो उसमें भी उसने घुटन और प्रताड़ना का जिक्र किया था। उसने कहा था, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही माँ, क्यों भेजा मुझे यहाँ, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। ये चैट बताती है, दोनों चैट जो मैंने आपको पढ़ के बताई, ये चैट बताती है कि कितना दर्द से ट्विशा गुजरी होगी, और अब ये दर्द जो है वो परिवार को झेलना पड़ रहा है। अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई रोहित, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आज अंतिम विदाई है, आज जो गम है, जो दुख है वो बहुत ज़्यादा परिवार के अंदर है, और एक गुस्सा भी अंदर है कि जिस बेटिया को विदाई करके एक हंसते खेलते परिवार में भेजा, एक अच्छे परिवार में भेजा, वो परिवार उसके साथ ऐसा सलूक करेगा, वो परिवार ऐसी बात करेगा, ऐसी आरोप करेगा, बिटिया पे जो है आरोप लगाएगा, ट्विशा के बारे में कई बातें कहेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। अब जस्टिस यानी न्याय की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि माँ काफ़ी देर से उनके रो के उनका बुरा हाल है, परिवार के सदस्य उन्हें संभाल रहा है, अब उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है, और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे पंडित मौजूद है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उस तैयारी को यहाँ पर पूरा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो सेना के रिटायर्ड फौजी हैं, मेजर हैं, क्योंकि एक सेना का ये परिवार था, भाई जो है सेना में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा परिवार का जो बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं एक अच्छे माहौल वाला था, लेकिन अब जो ये माहौल आपको दिखेगा, ये गमगीन माहौल है, ये दुख से भरा माहौल है, और यहाँ तमाम सदस्य और हर्षित के दोस्त भी यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये बिल्कुल मनोज जी, और साथ ही कहीं ना कहीं ये भावुक करने वाली सवाल और खड़े करती है कि जिस तरह से दोनों की मैट्रिमोनियल साइट पे जान पहचान हुई थी, बातचीत हुई थी, ऐसे में मैट्रिमोनियल साइट को लेकर भी एक सवाल उठते हैं कि क्या वहां पर मिलने वाले हर शख्स से विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि परिवार ने भी ये सोचा होगा कि रिटायर्ड जज की बहू है, पति खुद भी एक वकील है, पर उन तमाम चीजों के बावजूद स्थिति यही है कि आज 12 दिन के बाद अब ट्विशा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसके शव को भदभदा विश्राम घाट ले जाया जा रहा है। मनोज जी, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। रुक रहे हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। भारत का दिल मध्य प्रदेश, और इस दिल की धड़कन को नई रफ्तार देगा इसके पश्चिमी मध्य हिस्से में स्थित प्रस्तावित उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी UIMR।
इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिलों में मालवा पर स्थित यूआईएमआर न सिर्फ भौगोलिक रूप से रणनीतिक है बल्कि विकास के लिहाज से भी बेहद अहम है। यूआईएमआर के मध्य पूर्व में आगरा मुंबई रोड और पश्चिम में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी इसे देश और दुनिया के बाजारों से सीधे जोड़ती है। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे और बीच जो है यहाँ पर रो रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतिम विदाई जो है वो ट्विशा को दी जा रही है। एम्स से उनकी बॉडी को जो है यहाँ से इस शव वाहन से ले जाया जा रहा है और ये शव वाहन जो है भदभदा विश्राम घाट पहुँचेगा और विश्राम घाट पे अंतिम विदाई दी जाएगी। परिवार के सदस्य जो है वो इसी शव वाहन में मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग वाहन भी है उसमें मौजूद है। ये तस्वीरें भावुक करने वाली है। अंतिम विदाई जो है जो ट्विशा है उसको दी जा रही है और कई तरीके के सवाल हैं, न्याय की दरकार है। अभी भी इस पूरे मामले में परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन एक बेटी को अंतिम विदाई जो है वो परिवार नम आंखों से दे रहा है। कैमरामैन चंचल के साथ मनोज राठौर, PSTV भोपाल। तो देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ देर में ही एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान ये तस्वीरें काफ़ी भावुक कर देने वाली नजर आई, जहां ट्विशा की मां का रो रो कर बुरा हाल दिखाई दिया। परिवार के सदस्यों की आंखें नम रही और जो कोई इस दृश्य को देख रहा है हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। जिस तरीके से पूरा परिवार सड़कों से संघर्ष करते हुए इस केस को लड़ता रहा और 10-11 दिन से ज्यादा का समय जब दोबारा पोस्टमार्टम यहां पर कराया गया और उसके बाद अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरें हर किसी की आंखें नम कर देने वाली, जहां परिवार ने 11 दिन से ज्यादा का समय जब शव को रिसीव नहीं किया और लगातार सड़कों में कोर्ट में जाकर संघर्ष करते रहे, न्याय के लिए इंसाफ की मांग करते रहे। और अब जब दोबारा पोस्टमार्टम हो गया है, इस पूरे संघर्ष के बाद जब कोर्ट ने कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद अब अंतिम संस्कार यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें, पूरा परिवार यहां पर गम में डूबा हुआ है, मां का रो रो कर बुरा हाल है और जो कोई इन तस्वीरों को देख रहा है हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। वो चीजें, ये तस्वीरें याद दिला रही हैं कि 9, 10, 11, 12 दिन तकरीबन ये समय रहा जब सबको रिसीव नहीं किया गया, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी कि न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। हालांकि अभी इंसाफ अधूरा है, इंसाफ की मांग अभी लगातार की जा रही है और इसी के चलते पूरा परिवार इस संघर्ष के लड़ने के बाद जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उस शव को रिसीव किया गया और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। भदभदा विश्राम घाट भोपाल में अंतिम संस्कार होगा और कुछ देर में ही एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो बॉडी रिसीव की गई, बाकी जो पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से जो पूरी प्रक्रिया चलती है, अब यहाँ पर प्रक्रिया चली है और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल से यहाँ पर शव लेकर आई। डॉक्टर्स की टीम अपने साथ कई वैज्ञानिक साक्ष्य भी ले गई है और इसके साथ ही अब मामले में आगे जांच की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब पूरे परिजन, परिवार वाले नम आंखों और यहाँ पर रोते हुए माँ, जो खासकर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, माँ का रो रोकर बुरा हाल नजर आया। उनके पिता भी यहाँ पर आंखों से आंसू झलकते हुए दिखाई दिए। क्या पिता, क्या भाई, क्या माता, सभी का रो रोकर बुरा हाल है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ देर में ही एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। ट्विशा की मां का रो रो कर बुरा हाल रहा, वो तस्वीरें हर कोई देखकर विचलित हो रहा है, क्योंकि वो तस्वीर देखकर पुरानी तस्वीरें याद आ रही हैं जब लगातार सड़कों पर किस तरीके से संघर्ष किया। शुरुआत में जब पता चला कि इस तरह की घटना घटी है, पूरा परिवार भोपाल पहुंचा, FIR दर्ज कराने के लिए संघर्ष किया, कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर FIR कराने की बात कही। उसके बाद लगातार केस में अपनी कई मांगे रखते गए, कई आरोप लगाए, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और शव को रिसीव नहीं किया। लगातार मांग करते रहे
और उसके बाद जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और अब जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो शव को रिसीव किया गया और अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, भावुक कर देने वाली तस्वीरें, पूरा परिवार यहां पर जब शव उनके पास पहुंचा तो मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ। मां फफक पड़ी और अपनी बेटी को ऐसे देखकर मां के आंसू नहीं रुके। पिता की आंखों से आंसू झलकते रहे। बेटा यहां पर जो ट्रिशा का भाई हैं वो भी यहां पर काफी विचलित नजर आया और पूरा परिवार यहां पर गमगीन नजर आया। और जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि वो संघर्ष भी याद आता है किस तरीके से पोस्टमार्टम को दोबारा कराने के लिए शव को रिसीव ना करना, अंतिम संस्कार समय पर नहीं हुआ, क्योंकि न्याय की मांग लगातार की जाती रही, इंसाफ की मांग की जाती रही। और अब दोबारा जब पोस्टमार्टम हुआ तो शव लिया गया और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार देखने को मिलेगा। तो देश भर में ये मामला चर्चाओं में रहा और देश भर में जिस तरीके से ट्रिशा शर्मा को लेकर लगातार इंसाफ की मांग तेज हुई, सोशल मीडिया पर, भोपाल में भी जिस तरीके से पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे और अभी भी इंसाफ अधूरा है। लगातार जो परिवार है वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है।